अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? एहसास कमतरी, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का दूसरों के साथ मवासना करना, ये ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान को ना कभी आगे बढ़ने देती हैं, ना ही कभी तरक्की करने देती हैं। और खुद ही खुद इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है और अपनी लाइफ में पस्ती से पस्ती की तरफ जाता रहता है, कभी तरक्की नहीं कर पाता। एहसास कमतरी इंसान को होती क्यों है? डिप्रेशन में जाता क्यों है? स्ट्रेस होता क्यों है? और इन फेयर्स के साथ लड़ना कैसे है? आज हमने इस बारे में बात करनी है। खुद एतमादी क्यों नहीं होती इंसान में? इस बारे में बात करनी है। और खुद का मुवाजना क्यों नहीं करना चाहिए? इस बारे में बात करनी है। एहसास कमतरी इंसान को इसलिए होती है जब इंसान के पास वो कुछ नहीं होता जो इंसान चाह रहा होता है, और दूसरों के पास वो होता है जब इंसान इस चीज को देख रहा होता है कि मेरे पास ये चीज नहीं है और दूसरे के पास है, तो इंसान इन्फीरियरिटी का शिकार हो जाता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और अंदर ही अंदर कुड़ना शुरू हो जाता है। बजाय इसके कि वो उस पर सब्र करे और अल्लाह की दी हुई नेमतों पे शुक्र अदा करे, वो उसमें एहसास कमतरी का शिकार होता जाता है। एहसास कमतरी का शिकार इंसान तब तक रहता है जब तक उसे इस बात का इल्म नहीं हो जाता कि जो कुछ उसके पास आया हुआ है वो अल्लाह की तरफ से, और जो कुछ उसे मिलना है वो उसे कभी छीन नहीं सकता, और जो कुछ उसे नहीं मिलना वो पूरी दुनिया की ताकत में मिल जाए तो उसे हासिल नहीं कर सकता। तो एहसास कमतरी इंसान को पस्ती की तरफ ले जाती है। कभी भी खुद को एहसास कमतरी में मत जाने दें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है और इंसान को ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल देती है जहां से वो कभी निकल नहीं पाता। तो यहां से निकलना है, और यहां से निकलने के लिए हमें हरदम अल्लाह का शुक्र अदा करना होगा। अब अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना होगा। और अब देखें एहसास कमतरी क्यों होती है। देखें, अगला बंदा हासिल कर रहा है, उसके अंदर वो स्किल्स थी, वो महारत थी, उसके लिए उसने एफर्ट्स किए हैं, तो हम भी वो एफर्ट्स करके, वो स्किल्स हासिल करके और कोशिश करके, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की कोशिश को रायगा नहीं करता। अल्लाह दोस्त है उसका जो मेहनत करता है, और अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रिस्क देने वाला। तो अगर हम इस एहसास कमतरी के शिकार से दूर रहना चाहते हैं तो महारत हासिल करें, स्किल्स हासिल करें, मेहनत करें। बहुत ऐसे मौके इंसान की लाइफ में आते हैं कि इंसान आगे बढ़ जाता है, तो उन अपॉर्चुनिटीज को हासिल करें, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने उस मौके से फायदा उठा सकें। अपने आप को अल्लाह ताला से यही दुआ मांगे कि अल्लाह ताला जो मुझे मिले वो खैर का मिले और मैं उस मौके से फायदा उठा सकूं, और मुझे मेरे अंदर वो काबिलियत पैदा हो कि मैं कभी भी एहसास कमतरी का शिकार ना हूं। ये पहली बात थी। दूसरा, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब ये सिर्फ इंसान की निजी जिंदगी के हवाले से नहीं है, इंसान की दूसरों अपने रिलेशनशिप्स के हवाले से भी है, इंसान के बिजनेस के हवाले से भी है, इंसान की पूरी लाइफ के हवाले से है। इंसान लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार रहता है कि अगर मेरे पास ये चीज नहीं होगी तो मेरा क्या होगा। ये फेयर है अंदर के, ये खौफ है जो उसके अंदर एतमाद खत्म करता है, जो उसके अंदर का इंसान खत्म करता है, जो उसके अंदर की जो विल पावर होती है उसको खत्म करता है। उसको खत्म करने के लिए हमें जरूरी है कि हमें उन चीजों को हासिल करना होगा, उन चीजों पे काम करना होगा अपने। अब देखिए, मैं मिसाल देता हूँ एक मुजस्समा साज की, कि हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस को निखारना कैसे है, खुद एतमादी को निखारना कैसे है। एक मुजस्समा जब बनाने लगता है तो खुद ब खुद नहीं बन जाता, वो पहले मटेरियल इकट्ठा करता है। वो जब मटेरियल लेके आता है उसके बारे में तखय्युलात करता है, नजरियात करता है, अपने माइंड को यूटिलाइज करता है, अपनी मेहनत को, अपनी महारत को और अपनी कारीगरी को यूटिलाइज करता है, उसको इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उसको बनाता है। अब देखिए, मुजस्समा बन गया, अभी भी वो खूबसूरत नहीं है। अब उसमें किस चीज की कमी है? उसको तराशेगा ऐसे कि उसमें निखार पैदा होगा तो उसमें दिलकशी पैदा होगी। जब दिलकशी पैदा होगी तो लोग देखने पे मजबूर हो जाएंगे और उस मुजस्समा साज की मेहनत को सराहेंगे, उसकी काविश को सराहेंगे। और हमारे सामने तो मुजस्समा आ गया, लेकिन उसके पीछे की जो उसकी कोशिश थी वो नहीं देखे। इस मुजस्समे को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के तौर पे देखें, अपनी खुद एतमादी के तौर पे देखें कि हमने खुद एतमादी के लिए किन किन मरहले से गुजरना है। सबसे पहले जो अंदर का मटेरियल लाइक फेयर्स है, जो खौफ है, जो डर है, उसको खत्म करना है, क्योंकि डर सिर्फ खुदा का है। अल्लाह ने हमारे अंदर वो सलाहियत दी है कि हम हर चीज हासिल कर सकते हैं, मुमकिनात है।
अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो हर चीज़ मुमकिन है, हम अगर मेहनत करें, वो कोशिश करें तो हर चीज़ मुमकिन है। तो अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर बदियत की, जो हमारे अंदर सलाहियतें, जो काबिलियत, जो महारत दी है, उसको यूटिलाइज करते हुए हमें खुद पे एतमाद रखना है। क्योंकि जिस इंसान को खुद पे यकीन नहीं होता, जो इंसान अपने आप पे यकीन नहीं रखता, वो कैसे बढ़ सकता है। हमने ऐसे काफ़ी बिजनेसमैन देखे हैं जो फ्लॉप हो गए। वो क्यों फ्लॉप होते हैं? उनकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो एतमाद नहीं कर पाते, खुद पे एतमाद नहीं रख पाते, और ना ही वो अपने क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का एतमाद बहाल कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस दिन ब दिन फ्लॉप होता जाता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब लेकिन वो ऐसे बिजनेसमैन भी देखे हैं जो नीचे से ऐसे बढ़े, हम उनकी मिसालें दे रहे होते हैं कि यार ये इस बंदे ने तो मेहनत की। उस बंदे की मेहनत की असल वजह थी कि उसे खुद पे यकीन था, उसे अपनी सलाहियत पे, अपनी महारत पे, अपनी काबिलियत पे यकीन था, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ा। वो एहसास कमतरी का शिकार नहीं हुआ, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं हुआ। अब तीसरी वजह क्या है जिसकी वजह से इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता, जिसकी वजह से इंसान के रिश्ते खराब होते हैं, जिसकी वजह से इंसान का कारोबार खराब होता है, जिसकी वजह से इंसान की जॉब खराब होती है, जिसकी वजह से इंसान की पूरी जिंदगी खराब होती है, वो है खुद का बार बार मवाजना करना। जब इंसान खुद का बार बार मवाजना करता है दूसरों के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ, तब इंसान इन्फेरिटी का शिकार होता है। और कंपैरिजन ही मेन वजह है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की भी कंपैरिजन वजह है, हमारे एहसास कमतरी होने की, एहसास कमतर होने की भी कंपैरिजन वजह है कि हम बार बार अपना मुवाजना करते रहते हैं कि फलां बंदे ने ये अचीव कर लिया, मैंने क्यों नहीं किया, मुझसे तो ये हो ही नहीं पाता, मैं तो कर नहीं पाता, मेरे पास इतनी हिम्मत, कुव्वत, ताकत ही नहीं है कि मैं ये कर पाऊँ। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर वो सलाहियतें दी हैं। अब अगर कोई, मैंने ऐसे काफ़ी बिजनेसमैन को फ्लॉप होते इस तरह से देखा कि वो, अगर किसी का कोई बिजनेस चल रहा है दूसरे बिजनेसमैन का, तो हम सोचते हैं कि हम भी इसी काम में हाथ डालते हैं, ना ही हमारे पास नॉलेज है, ना ही हमारे पास एक्सपीरियंस है। ऐसे ही आप चेन ऑफ फार्मेसीज देखेंगे जिसमें अगर एक चल रही है ना, उसी लाइन में 10 खुल जाएंगी। एक तो वो चल रही थी, तो 10 में से 5 या 6 लाजिम फ्लॉप हो जाती हैं। क्यों फ्लॉप हो जाती हैं? क्योंकि उनके पास वो बिजनेस टैक्टिक नहीं थी, वो स्किल्स नहीं थी, वो महारत नहीं थी कि वो चला पाए। इसीलिए अपने आप उसी काम इंसान को इन्वॉल्व करना चाहिए जिसमें वो महारत रखता है, जिसमें वो काबिलियत रखता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखता है। एहसास कमतरी का शिकार ना हो, यार उस बंदे ने तो ये अचीव कर लिया, उस बंदे ने तो 20 साल की उम्र में ये अचीव कर लिया। अगर उस बंदे ने 20 साल की उम्र में ये अचीव किया है तो पहली बात तो उसके नसीब में था, अल्लाह ताला हर एक का नसीब लिखता है। दूसरी बात, उसके पीछे उसकी मेहनत देखें, उसकी काबिलियत देखें, उसकी महारत देखें और उसकी स्ट्रगल देखें, उसने क्या किया है उसको अचीव करने के लिए। हम ऐसा कर रहे हैं? शेख चिली नहीं बनना हमने वो बनना है जो बातों से ज़्यादा अमल करके दिखाते हैं। और अमल तब होता है जब इंसान को खुद पे एतमाद हो। जब खुद पे एतमाद होगा तो हम नॉलेज गेन करेंगे तो हमारा इल्म में इजाफा होगा। इल्म में इजाफा होगा तो हम कुएं के मेंढक की तरह नहीं रहेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे अपने माइंड को। हमारा दिमाग भी हमारे मसल्स की तरह वर्क करता है। जब मसल्स को हम एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारे मसल्स स्वेल अच्छी हो जाती हैं, बनती हैं। इसी तरह से हम जब अपने दिमाग को यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बढ़ेगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है, और क्या चाहिए। तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए अपनी महारत को हमने हासिल करना है। उस नॉलेज के थ्रू हमने उस फील्ड को चूज़ किया। जब फील्ड को हमने चूज़ कर लिया तो तब हमें अल्लाह ताला की तरफ से, जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तो हमारे रास्ते आसान करने के लिए भी लोग मिल जाते हैं। एक अच्छा गाइडलाइन मिल जाता है, एक अच्छा लीडर मिल जाता है, एक अच्छा जो हमारी अच्छे सीमत में प्रैक्टिस कराता है। हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारी मदद आना शुरू हो जाती है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। मोहम्मद रिजवान की अगर मैं बात करूं, मोहम्मद रिजवान जो स्टार क्रिकेटर है पाकिस्तान की, T20 में भी और बाकी में भी, जो स्टार विकेट कीपर भी है, जिसने 2021 में इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द अवार्ड हासिल किया है, वो मोहम्मद रिजवान। अगर उसके पास्ट की बात की जाए, 2015 से लेके 2020 के दिसंबर तक उसे कोई पूछता तक नहीं था। उसने 5 सालों में सिर्फ 17 मैचेस T20 के खेले थे और महज 224 रन बनाए थे। उसे कोई इवन के PSL के लिए भी बड़ी मुश्किल से चुनते थे, और अगर चुनते थे तो उसे बैटिंग नहीं कराए जाते थे। उसका ये हाल था। लेकिन अगर आज देखा जाए तो तमाम दुनिया के बड़े से बड़े खिलाड़ी, बड़ी से बड़ी टीमें
उसकी मदाह हैं, उसकी तारीफ करती हैं। वो वर्ल्ड T20 नंबर 1 बैटर भी रहा है, आजकल वो दूसरे नंबर पे है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो दोबारा आएगा। और उसने ये कैसे हासिल किया? अगर वो कॉन्फिडेंस ना होता उसके पास, वो थक हार के बैठ जाता, तब क्या होता? एहसास कमतरी का शिकार हो जाता, एहसास कमतरी का शिकार होता, डिप्रेशन में जाता, स्ट्रेस में जाता, टेंशन में जाता, और उसका फ्यूचर खत्म हो जाता, उसका जो कैरियर था वो खत्म हो जाता। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने तवक्कुल रखा, उसने कॉन्फिडेंस रखा अल्लाह पे और अपने ऊपर। ये जो दो यकीन है ना, अल्लाह की ज़ात पर, अपनी ज़ात पे, इंसान को कभी मार नहीं खाने देते। कभी किसी के साथ बुरा ना करें, कभी किसी के लिए बुरा ना चाहें, तो अल्लाह आपके साथ भी बुरा नहीं होने देगा इंशाल्लाह। ये हमारा ईमान है। मकाफात अमल होता है, हर चीज़ का अमल होता है, क्योंकि जब हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह ताला ऐसे रिसोर्सेज क्रिएट कर देता है जो हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं। मोहम्मद रिजवान ने मेहनत की, खूब मेहनत की। अब उसके आप रन्स देखें, उसके रिकॉर्ड्स देखें, शायद अभी कोई ब्रेक कर पा रहा है। उसकी मेहनत है, उसको खुद पे एतमाद है, वो एहसास कमजोरी का शिकार नहीं हुआ। वो उसने खुद को कंपेयर नहीं किया किसी के साथ, कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं किया। जो आप है ना, अपने आप के साथ अपने आप को कंपेयर किया करें कि कल मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूं। कंपेयर मी वर्सेस मी होना चाहिए, नॉट आई वर्सेस यू। सो कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ, वेदर आई एम बेटर टुडे और नॉट। अगर आज मैं बेहतर हूं तो इसका मतलब है मैं अचीव कर रहा हूं कुछ, मैं इंप्रूव कर रहा हूं। अगर मैं आज बेहतर नहीं हूं तो मुझे इन कमियों को दूर करना है। इन कमियों खामियों को दूर करने के लिए मुझे मेहनत की ज़रूरत है और अल्लाह पे तवक्कुल की ज़रूरत है। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह, और मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।